रावण के विमान में से जब सीता माता ने अपने आभूषण फेंके और श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि क्या ये जेवर आपकी भाभी के हैं। रावण के विमान से जब सीता माता ने अपने आभूषण फेंके और श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि पहचानो क्या ये आभूषण आपकी भाभी के हैं, तो हिंदुस्तान के देवर का जवाब हजारों साल पहले आया था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभिवंदनाथ। हम वहां से प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण ने यही कहा कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं बस बिछियों का सेवक हूं, कुंडल की पहचान नहीं। हम वहां से प्रारंभ हुए हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ एक अंतिम कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां, इतनी माताएं बैठी और तालियां बरोबर बजा रही है, 2-3 को छोड़ दो, पीछे नहीं बजे उनने। हालांकि माताओं बहनों की जवाबदारी ज़्यादा है, क्योंकि माताओं बहनों में पुरुषों से ज़्यादा अकल होती है। यह गवर्नमेंट कहती है कि लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की की 18 साल हो जाए तो दोई का शुभ विवाह कर दो, यानी कि लड़के में जितनी अकल 21 साल में आती है आप में 18 में ही आ जाती है। क्योंकि आपको पता हमारी वोट डालने की उम्र 21 थी, 21 साल उम्र हो जाए तब वोट डालते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 साल कट कर दी, 18 के हो गए, जाओ लाइन में लगो वोट डालो। पर शादी की उम्र 2 महीने भी कम नहीं करी, क्योंकि सरकार को पता है हमारा बेटा 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ का देश तो संभाल सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय की मर्यादा है, मैं इन 4 पंक्तियां तमाम बेटियों के चरणों में रखते हुए अजात शत्रु देश के बड़े कवि को बुलाता हूं। एक घटना यह हुई कि तमाम लड़कियां स्कूल जा रही थी, टेम्पो में चढ़ के, 26 जनवरी का दिन था। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके, छोटा कागज का झंडा, टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कंधे से दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। आपकी तमाम तालियां उन बेटियों के सम्मान में, और सबसे ज्यादा अत्याचार बेटियों के साथ हो रहे हैं। आप किसी जाति, किसी पंथ की बेटी कहीं भी संकट में हो तो आप वहां उसके पापा बन जाइए। अगर आपकी बेटी कहीं संकट में होगी तो उसे पापा वहां अपने आप मिल जाएगा। ये सिद्धांत है। उस बेटी ने मन चले से कहा, 4 पंक्तियां और अजात शत्रु कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं, सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। ये हमारी बेटियां हैं। मगर हमें तो सच गाना है। और अभी उनकी 8वीं किताब आई है। आपकी तालियां कम है। अजात शत्रु देश का बड़ा नाम, उदयपुर से, और बोलना तुम्हारे लिए टाइम है अभी। जोरदार तालियां। संचालक बहुत चतुर होता है और ये बड़े चतुर संचालक है। नमन जी ने प्रोटोकॉल तय कर लिया था, तो इन्होंने सौरभ, सुमन और मेरे मध्य में अपना काव्य पाठ भी निपटा दिया। बोले ऐसा मौका बार बार नहीं आए। बोले लाठी लेके बैठे हैं, लाठियां इधर उधर हो गई है। देखिए एक बात कहना, नमन जी कहाँ नजर नहीं आ रहे? अरे आप यहाँ बैठना चाहिए। देखिए अब आपको मुझे देख के प्रसन्नता होनी चाहिए आपके चेहरे पे, क्योंकि मैं आखिरी कवि हूं, इसके बाद भोजन बटेगा। तो आपको यह प्रसन्नता भी कि मेरे बाद में किसी और कवि को आपको झेलना नहीं पड़ेगा। छोटी सी एक कविता सुना रहा हूँ, छोटी सी सुना रहा हूँ। अद्भुत है ये सब। इतना कष्ट मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आखिरी उम्मीद हूँ आपकी, और ज़्यादा ज्ञान की बात भी नहीं करूँगा। देखो इतना ज्ञान है मुझ में कि आपके पास लाठी है, मेरे पास कविता है। कविता भी लाठी का काम है। और जब जब देश की सरहदें संकट में आई है, तब तब कविता ने लाठी का काम किया है। बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले
कवि संगम के रूप में इन्होंने, और विदेशों में अभी मैं गया, दुबई गया, तो वहां बाबूजी का नाम चल रहा है। विदेशों की धरती पर भी कविता की अलग बाबूजी ने जगाई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्यारे मफतलाल जी, ये अपने नाम के अनुकूल इनका काम है, किंतु आज मफतलाल जी ने पैसा भी दिलवाया है, इसके लिए मैं इनका भी ऋणी हूँ। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। अद्भुत है। जिसकी लाठी जिंदा है उसकी परिपाटी जिंदा है। जिसकी लाठी जिंदा है उसकी परिपाटी जिंदा है। मैं मेवाड़ की धरती उदयपुर से आया हूं, हमारे पास हल्दी घाटी जिंदा है। बहुत बहुत प्रणाम। अब अच्छा, दरअसल क्या है, हम कवियों का क्या संकट, आप इतना अच्छा सुनते हैं, साउंड सिस्टम इतना अच्छा है, तो कवि की भी इच्छा होती और सुनाए और सुनाए और सुनाए। तो थोड़ा जल्दी शुरू कर लिया कीजिए ताकि हम भी अपनी पूरी कविताएं सुना करके फिर जाएं। अब मेरा समय आया है, तब ये 10:30 बज गई। लो बोलो क्या सुनाऊं? तो 5-10 मिनट मुझे मिलेंगे, 5 मिनट 10 मिनट। आप आज, मैं तो बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर लहरा के बता देगा। सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सा। क्या सुनते हैं नमन जी? ऐसे श्रोताओं का, ये आपके पास में बहुमूल्य हीरे हैं, जवाहरात है जो यहां बैठे हैं इस सदन में। ऐसे श्रोताओं का तो निर्यात किया करो। जहां भी कवि सम्मेलन, इसके मेरठ में नौचंदी मेले में भिजवाओ, यहां पे 2 बसें यहां से भिजवाओ, कवि सम्मेलन जम जाएगा वहां पे। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, मैं सर्वाधिक ऊर्जा आपकी देखना चाहता हूं, बड़े चैनल के सामने खड़ा हुआ हूं। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान, जोगीरा सारा रा रा जोगीरा। जिंदाबाद, सैल्यूट करता हूं आपको। और दूसरी बात, आखिरी जोगीरा सुना रहा हूं। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। तुकांत अगर मिल जाए, कवि है सारे, सब समझते हैं इन चीजों को, तुकांत पे आनंद चाहूंगा आपका। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, दिल्ली ने हुंकार भरी है कांपा है लाहौर, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। मैं सच कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैं, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी। आपने जो तालियां मुझे दी है उससे मेरी इच्छा हो रही है एक कविता और सुन। क्या क्या अद्भुत अद्भुत देश है। ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा, ज्ञान की हालत बहुत खराब हो गई। एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ वैसे आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। मैं छोटी छोटी बाबूजी, मैं छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को प्राप्त हो। उस कवि पे बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुनकर एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। कई सारी बातें, लेकिन एक कागज लेके आया था। आप आज्ञा दें तो 4 पंक्तियां यार, 4 पंक्तियां, मैं 5-10 मिनट में अपना काम कर दूंगा। आज्ञा है? पक्का? नई धुन है, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। मेरा प्यारा भाई सौरभ यहाँ बैठा है, शौर्य तुम यहाँ बैठे हो, सुन। हाँ, आप तो वाह वाह कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको माइक मिला ही नहीं। इनको माइक मिले तो वाह वाह करे ना। पाकिस्तानी आतंकी ईमान पे धब्बा लगते हैं, हूरों की चाहत में इनको दुश्मन रब्बा लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने दिखलाया है, क्या दिखलाया है?
ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने दिखलाया है, रिश्ते में तो वैसे भी हम तेरे अब्बा लगते हैं, रिश्ते में तो। एक दुकान और सुन लीजिए, नया था और मैं मफतलाल जी से वादा किया था कि नया सुनाऊंगा। हारोगे आगे भी अक्सर अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह भी नहीं चाहता जो आप कर रहे हैं, आपने अल्लाह को कुरान को भी ढंग से पढ़ा नहीं है। हारोगे आगे भी अक्सर अल्लाह खुश हो जाएगा, अपना सन्नी गदर फिल्म का हैंड पंप ले आएगा। याद करो, अपना सन्नी गदर फिल्म का हैंड पंप ले आएगा। सेना को आदेश मिला है, नक्शा अब ऐसा होगा, बच्चा बच्चा पाकिस्तानी वंदे मातरम गाएगा। बच्चा बच्चा, तालियां कमजोर है आपकी, बच्चा बच्चा पाकिस्तानी। और एक पंक्ति जो बहुत वायरल हुई, लाखों में वायरल हुई, वो पंक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, शायद आप पहली बार कवि सम्मेलन में सुनेंगे। सुनिए, गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला बैठे, गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला बैठे, हम हिंदुस्तानी तेवर तूफानी याद दिला बैठे। दहशत थी लाहौर कराची पेशावर की गलियों में, क्या मन मिले आपका, हम भारत के बबर शेर हैं नानी याद दिला बैठे, हम भारत के बबर शेर हैं नानी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है। एक सलाह आपको देख के जा रहा हूं, आप सब बड़े लोग हैं, एक सलाह दे रहा हूं, जिंदगी में कभी किसी को सलाह मत देना। मित्रों, साथियों, मैंने अपने एक दोस्त को सलाह दी, मैंने कहा कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। हाँ, ऐसा होता है, चीजें वैसी रही नहीं, संस्कृति वैसी रही नहीं। पड़ोसी का बच्चा अगर रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, वहीं अगर अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है, ये वही ताली बजा रहा है जहां कहां दर्द होता है, जानता हूं। ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीजें देखिए। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है, एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। मैंने कहा नहीं ये गलत। एक्चुअली क्या होता क्या है, राहुल गांधी हम कवियों के कुल देवता हैं, वो नहीं होते तो हम किस पे लिखते। अच्छा बाबूजी, मैं तो कहना चाहता हूं, वो तो इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, आनंद लेना, इतने अखंड कुंवारे हैं, इतने घनघोर कुंवारे हैं, अगर वो ताश भी खेले तो पत्तों में बेगम नहीं आती। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी कविता मैंने लिख दी जिसमें मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, सबका सम्मान, हर पार्टी का अपना एक वो है, तो मैं बिना नाम लिए, अगर आप समझ जाओ तो मुझे समझा देना कि मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। पहला किरदार सौंपता हूं, सुनिए, कि दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, आपका तो निर्यात करेंगे। दिल्ली थी हमारी, पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा, मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका। मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गए, क्योंकि आप सब समझदार हो। अब दूसरा किरदार सौंप रहा हूं कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। समझिए, समझिए, आप ये वाले अगर नहीं भी समझो तो मुंडी को ऐसा हिला लो ताकि पड़ोसी को पता लग जाए आप समझ गए। कि खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा, कान खोल सुन लेना माफिया का काल हूं मैं,
अब तालियां हवा में देखना चाहता हूं। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा। क्या क्या सुन रहे हैं आप? अब तक आपने दो किरदारों को इतना अच्छे से समझ लिया बिना नाम लिए, मेरा मन कर रहा है अब एक किरदार और सुना। हमारे उर्मिलेश जी कह के गए, जो सही है वो बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। एक किरदार देखें कि संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। मैंने तो पढ़ा है उनके सामने, मैंने उनके शिविरों में भी कविताएं सुनाई है, ये सब। पर आनंद है, न्यायालय ने कह दिया, वो खुद को गंभीरता से नहीं लेते। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। आनंद लेना। और अगली पंक्ति पे आपकी होली वाली मस्ती नमन भाई मैं देखना चाहता हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा, शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भांति, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं? मेरा मन करता है एक किरदार पे और सुना दूं। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा था। बैठ जा, बैठ जा। हाँ, इधर कुर्सी पे बैठ जाइए। अब तक आपको चौथी पंक्ति से प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। नाम नहीं लेना है। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। मैं इस बड़े मंच से एक बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बाबूजी है इसलिए कह रहा हूं, मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिसने पिछली 8 मार्च को रामलला मंदिर प्रांगण में अयोध्या में काव्य पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को मिला। मैंने वहां कहा कि मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूं कि इस परिसर में कविता पाठ कर रहा हूं, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं, लाठियां उठे आपकी अगली पंक्ति पे, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता गोवर्धन सिंह राव एक कार सेवक हुआ करते थे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से कहीं विचरते हुए जाते हुए उनकी आत्मा अगर देखती होगी तो प्रसन्न जरूर होती होगी। जिस मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की थी, आज मेरा बेटा उस परिसर में खड़ा होकर कविता पाठ कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य। लोग कहते हैं देश नहीं बदला है, चीजें नहीं बदली, बहुत कुछ बदला है। देख लीजिए, आपके सामने नजर आ रहा है, आपको सर्जिकल स्ट्राइक नजर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर नजर आ रहा है। देश बदला है। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, वहां मैंने पंक्ति पढ़ी थी। मेरा प्यारा भाई सौरभ यहां बैठा हुआ है, मोहित यहां बैठा हुआ है। मैंने कहा वहां पे कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां तिलक करेगी। मंदिर पे लहराता भगवा, लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। जुड़ जाओ। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को। मन देना अपना। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। राम जी ऐसे नहीं, दोनों हाथ हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे। एक अंतिम किरदार देख लीजिए आप। अगर उस किरदार पे मैं नहीं लिखता तो मेरी ये कविता अधूरी। अब तक मैंने नाम नहीं लिया और आप समझे क्योंकि आप समझदार हैं। मुझे उम्मीद है इसमें भी आप समझ जाएंगे। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, हरीश, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। समझ गए? सब समझ। जहां भी प्रचार करने के लिए, अगली पंक्ति समझ जाओ तो आपकी तालियां बड़ी कर देना।
जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक में छुट्टियां